दोस्तों हाल ही में मैंने एक मूवी द मेड देखी जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी और आज के इस वीडियो में हम इसी की कहानी को ब्रीफली जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम फॉन था और वो एक बंगले में मेड थी। फॉन इस बंगले में कुछ सुपरनैचुरल चीज़ें महसूस करती है जिसकी वजह से ये थेरेपी के लिए जाती है, लेकिन ये सुपरनैचुरल अपीयरेंसेस और बढ़ने लगती है और एक बंदर का डॉल फॉन को टेरराइज करने लगता है, जिसके बाद वो फाइनली उस बंगले में काम करना छोड़ देती है। अब उस बंगले की मालकिन उमा अपने ड्राइवर चाय से एक न्यू मेड लाने के लिए कहती है और उमा अपनी बेटी निड को समझाती है कि फॉन ने निड को जो भी घोस्ट के बारे में बताया था वो सच नहीं है, क्योंकि घोस्ट रियल नहीं होते। रात को जब उमा निड को अपने कमरे में सुला कर जाती है तब हम व्यूवर्स देखते हैं कि निड का मंकी वाला डॉल अलाइव होकर बेड पर चलने लगता है, लेकिन जब उमा मुड़कर देखती है तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल दिखता है। उसी रात निड को बंगले में एक औरत दिखती है, जिसके बाद निड शॉक में चली जाती है और अगले दिन डॉक्टर निड के पेरेंट्स को बताती है कि निड को एस्ट्रे सिंड्रोम है, यानी डिमेंशिया है। नेक्स्ट हम जॉय नाम की लड़की को देखते हैं जिसे चाय उस बंगले में लेकर आता है और जॉय उस बंगले में न्यू मेड होती है। बंगले की एक सीनियर मेड जॉय को बंगला दिखाती है और वहाँ के रूल्स समझाती है। जॉय फिर निड से मिलने जाती है जिसका ख्याल उसे रखना था और वॉन जॉय को बार बार बताती है कि जॉय को बंगले में सिर्फ अपने काम से काम रखना होगा। और इसके बाद चाय जॉय को उसके क्वार्टर में ले जाता है और वहाँ जॉय चाय से पूछती है कि उस बंगले में इतनी मेड्स क्यों बदली जाती हैं, लेकिन चाय कोई जवाब नहीं देता। उस क्वार्टर को बाद में एक्सप्लोर करते वक्त जॉय को एक औरत दिखती है, पर वो उस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन उस रात जब जॉय सो रही होती है तो उसे उस औरत के विजन्स बार बार आ रहे थे, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। अगले दिन जॉय उमा से मिलती है और वो उमा को बताती है कि उसके पहले मालिक कंट्री छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने घर भी बेच दिया है, इसलिए जॉय नया काम ढूंढ रही थी। उसी दिन जब जॉय निड को सुलाने के बाद लाइट ऑफ करके वहाँ से जाने लगती है तो उसे फिर वही औरत दिखती है, पर जब जॉय मुड़ती है तब वो औरत गायब हो चुकी थी। जॉय इन सब इंसिडेंट्स को इग्नोर करके बंगले में अपना काम कंटिन्यू करती है, लेकिन रात में डिनर के बाद जब जॉय निड को बात करा रही थी तब निड और जॉय दोनों उस औरत को देखते हैं। जॉय निड को कहानी सुनाकर उसे सुला देती है और खुद बंगले को एक्सप्लोर करने लगती है। मीनवाइल नीड नींद से जाग जाती है और वो उस औरत को अपने सामने पाती है, जिससे निड डर जाती है और सीन अब फिर से जॉय को दिखाता है जो कि उमा के हस्बैंड नीरज के स्टडी रूम में होती है और वहाँ उसे एक फ़ोटोग्राफ मिलती है। इस फोटो में खड़ी औरत वही औरत होती है जिसे जॉय बार बार देख रही थी और तभी वही औरत स्टडी रूम में आकर जॉय को डराने लगती है और जॉय वहाँ से भाग जाती है और जॉय को निड भी अपने कमरे से बाहर मिलती है जो कि उस औरत को देखकर डरी हुई थी। जॉय और निड बंगले की बाकी दोनों मेड्स वॉन और हॉन के साथ मिलकर उमा के पास जाती हैं और जॉय उमा को स्टडी रूम में मिली फ़ोटो भी दिखाती है और उमा वो फ़ोटो देखकर जॉय से कहती है कि वो औरत उनके घर में मेड हुआ करती थी। जॉय वहाँ से चली जाती है और हम व्यूअर्स एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि उमा और उसके हस्बैंड नीरज के रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं थे और नीरज को उसके काम के लिए पैसे भी उमा के फादर से ही मिलते थे। इसी लोनलीनेस के कारण उमा और उस घर की मेड प्लॉय काफ़ी क्लोज आ गए थे और उनके भी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी थे। जॉय को मिले फ़ोटो में जो औरत थी वो और कोई नहीं बल्कि प्लॉय ही थी। खैर अगले दिन जॉय वॉन से पूछती है कि प्लॉय कैसे मरी थी और वॉन जॉय को कोई आंसर नहीं देती, बल्कि वो जॉय से उसके काम से काम रखने के लिए कहती है। हॉर्न भी जॉय से कहती है कि प्लॉय को उस बंगले में
5-6 साल पहले काम किया करती थी और वो अचानक से एक दिन कहीं चली गई। इतना ही नहीं, जॉय चाय से भी प्लॉय के बारे में पूछती है और चाय जॉय से कहता है कि शायद से प्लॉय और उमा बहुत क्लोज थे और प्लॉय उमा का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन प्लॉय अचानक घर छोड़कर चली गई और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। इसके बाद जॉय निड के पास जाती है और वो देखती है कि उमा निड को डांट रही थी। उमा निड की ड्राइंग्स को फाड़ रही थी। उमा के जाने के बाद जॉय निड के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि उसकी ड्राइंग्स में जो औरत उमा और नीरज के साथ है वो कौन है। निड बताती है कि वो द मेड है। जॉय उमा का पीछा करते करते उसके रूम में जाती है और वहाँ से फिर उसे पल भर के लिए फिर से प्लॉय दिखती है। उमा उस रूम के जाने के बाद जॉय उमा के ड्रॉअर से निड की एक ड्राइंग निकालती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जॉय नीरज को उसके स्टडी रूम में किसी से बात करते हुए पाती है और उस स्टडी के अंदर प्लॉय दिखती है। जॉय अंदर आकर नीरज से प्लॉय से माफ़ी मांगते हुए पाती है और नीरज जब जॉय को वहाँ देखता है तो वो जॉय के हाथ से निड की ड्राइंग ले जाता है। जॉय वहाँ से चली जाती है और हम व्यूअर्स एक फ्लैशबैक में देखते हैं नीरज और प्लॉय के बीच में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे। खैर, जॉय निड के कमरे में वापस आती है और निड से पूछती है कि इफ़ शी सॉ प्लॉय, और निड कहती है कि उसने प्लॉय को बहुत बार देखा है। लेकिन तभी प्लॉय की स्पिरिट जॉय के पास आती है और वो जॉय को कुछ विजन्स दिखाती है। इन विजन्स में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि प्लॉय और नीरज के रिलेशन के कारण प्लॉय प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अब उमा को ये बात पता चलती है तो वो एकदम नाखुश थी। लेकिन नीरज चाहता था कि प्लॉय का बच्चा इस दुनिया में आए और ठीक ऐसा ही हुआ। लेकिन एक दिन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद प्लॉय बाथरूम में होती है तो साबुन के झाग पे उसका पैर फिसल जाता है और उसके सिर पे काफ़ी गहरी चोट आ जाती है। प्लॉय के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उमा वहाँ आती ज़रूर है पर वो प्लॉय को बाथरूम में के फ्लोर पर ही ब्लीड करते छोड़कर चली जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। बाद में प्लॉय की बॉडी को चाय, वॉन और हॉर्न प्लास्टिक में रैप करके बाहर दफनाने चले जाते हैं ऑन उमा एंड नीरज ऑर्डर। बॉडी को दफनाते वक्त नीरज देखता है कि प्लॉय जिंदा है और प्लास्टिक के अंदर उसका दम घुट रहा था, पर फिर भी वो लोग नहीं रुकते और प्लॉय को जिंदा दफना देते हैं। इसी फ्लैशबैक में बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि असल में प्लॉय जॉय की ही बड़ी बहन थी और प्लॉय के अचानक से गायब हो जाने के बाद जॉय की दिमागी हालत अनस्टेबल हो गई थी। बचपन में जॉय और प्लॉय काफ़ी क्लोज थे और इसलिए बड़े होने के बाद जॉय प्लॉय को ढूंढने के लिए मेड की नौकरी करने लगी है। इतना ही नहीं, अपने लास्ट एम्प्लॉयर के घर में जब उस घर का मालिक जॉय की तरफ सेक्सुअली एडवांसेस करने लगा था तो जॉय ने उसे मार दिया था और जॉय ने उस आदमी की वाइफ को भी मार दिया था। सीन अब शिफ्ट होकर उमा और वॉन को दिखाता है और हमें पता चलता है कि उस रात बंगले में उमा के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी जा रही थी। अगले सीन में हम जॉय को एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं जो कि फ़ोन की भी थेरेपिस्ट हुआ करती थी और उसके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि जॉय उनके पास 2 साल से आ रही थी। इस कन्वर्सेशन में जॉय अपने थेरेपिस्ट से कहती है कि वो अब ठीक है और जॉय की थेरेपिस्ट भी जॉय के बिहेवियर को एनालाइज करके कहती है कि जॉय की मेंटल ट्रॉमा अब कुछ बेहतर है। जॉय उस थेरेपिस्ट से पूछती है इफ़ शी कैन टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड विद हर मेंटल कंडीशन, तो उसकी थेरेपिस्ट उसे रजामंदी दे देती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि असल में निड प्लॉय और नीरज की बेटी थी और इस हिसाब से जॉय निड की आंट थी। जॉय यहाँ जिस बच्चे की देखभाल करने की बात पूछ रही थी वो बच्ची असल में निड ही थी। जॉय अपने थेरेपिस्ट को बताती है कि उसे अपनी बहन प्लॉय मिल गई है और उसकी थेरेपिस्ट अगली बार जॉय को उसकी बहन के साथ आने के लिए कहती है। लेकिन हमें तो पता है कि प्लॉय मर चुकी थी और जॉय का इनकाउंटर प्लॉय की स्पिरिट से हुआ था। ये सीन इस बात को दिखाती है कि जॉय की मेंटल हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि वो डिल्यूशंस वगैरह से जूझ रही थी। खैर, जॉय चाय और हॉर्न के साथ
कार से शॉपिंग करने के बाद बंगले में वापस आती है और जॉय से पूछता है कि जॉय को मार्केट में इतना वक्त क्यों लगा। जॉय से कहती है कि वो हॉस्पिटल गई और फिर टेंपल गई थी और इसके बाद उसने मार्केट से काफ़ी कुछ लिया है जिसे वो जल्द ही इस्तेमाल करने वाली है। उमा के बर्थडे पार्टी के लिए सभी तैयारी करते हैं और जॉय अपने क्वार्टर में कुछ इंजेक्शंस रेडी करती है। ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। पार्टी में सभी गेस्ट आने लगते हैं और चाय भी जॉय को उसके क्वार्टर से कार में बंगले के पास ले आता है। जॉय कार में चाय से फिर से प्लॉय के बारे में पूछती है और अचानक जॉय को अस्थमा अटैक आने लगता है। जब चाय अपना इनहेलर यूज़ करता है तो जॉय प्लास्टिक से चाय को चोक करके मार डालती है। जॉय फिर किचन में जाकर हॉर्न के साथ काम करने लगती है और मीनवाइल वॉन चाय को ढूंढते हुए कार के पास आ जाती है। तभी पीछे से जॉय वॉन को एक इंजेक्शन दे देती है जिसके बाद वॉन भी सांसें अटकने लगती है और फिर वॉन की भी मौत हो जाती है। अब किचन में जॉय हॉर्न को बांध कर रखती है और पार्टी में आए गेस्ट को जॉय जो वाइन सर्व करती है उसमें भी कुछ मिला हुआ था। वाइन सर्व करने के बाद जॉय किचन में आती है और वो हॉर्न को नाइफ से मार देती है। पार्टी में एक कॉल अटेंड करने के लिए नीरक अपने स्टडी रूम में जाता है और उमा भी कुछ देर के लिए अपने रूम में चली जाती है क्योंकि वाइन पीने के बाद वो अजीब महसूस कर रही थी। जॉय फिर नेट के कमरे में जाती है जहाँ नेट सो रही थी और जॉय नेट को हेडफोन्स पहना देती है। अब पार्टी में आए गेस्ट वाइन को पीने के बाद खून की उल्टी करने लगते हैं और जॉय आकर नाइफ से सबको स्टैब करके मारने लगती है। जॉय फिर उमा के रूम में जाती है। उमा जॉय से पूछती है इफ़ शी इज़ प्लॉय's सिस्टर। उमा फिर जॉय को वो लेटर्स दिखाती है जिनमें जॉय ने लिखा था व्हेन शी वॉज अ किड और उसी लेटर में एक फैमिली फ़ोटो थी जिससे उमा ये जान पाई थी कि जॉय प्लॉय की ही बहन है। उमा अब भी जॉय से झूठ कह रही थी कि प्लॉय बिना बताए कहीं चली गई, पर फिर वो भी चोक होने लगती है क्योंकि उमा जिस टी को सिप कर रही थी उसमें भी जॉय ने कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से उमा वॉज चोकिंग। जॉय अब उमा को टॉन्ट करते हुए कहती है कि अब उमा को पता चलेगा कि दम घुटने पर कैसा लगता है क्योंकि प्लॉय की मौत भी वैसी हुई थी। उमा जॉय का गला दबाने की कोशिश करती है पर प्लॉय की स्पिरिट उमा को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और जॉय उमा को नाइफ से स्टैब करके मार देती है। दूसरी तरफ नीरक जो अपने स्टडी रूम में फ़ोन पर बात कर रहा था वो उमा के फादर से कहता है कि वो उमा और वो बंगला छोड़कर चला जाएगा। नीरक अपनी ड्रिंक कंप्लीट करता है और ड्रिंक फिनिश करते ही नीरक भी चोक करने लगता है। नीरक जैसे तैसे स्टडी से बाहर नीचे आता है और वो सारे गेस्ट्स को डेड बॉडी देखता है। नीरक को वहाँ प्लॉय की स्पिरिट दिखती है और उसे बंगले के बाहर आग भी दिखाई देती है। नीरक बंगले के बाहर जाता है जहाँ जॉय उसे स्टैब कर देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। जॉय अब नीड के रूम में जाती है और उसे नींद से उठाती है और उसे लेकर बंगले के बाहर चली जाती है। जॉय नीड को बताती है कि वो उसकी आंट है और फिर जॉय ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी मुझे पर्सनली एवरेज लगी क्योंकि इस मूवी में बहुत जल्दी हमें ये समझ में आ गया कि जॉय की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और हो सकता है वो प्लॉय के स्पिरिट को भी बस इमेजिन कर रही हो और ऐसा वहाँ पर कुछ भी ना हो। खैर इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।